सपा विधायक जयप्रकाश अंचल के बयानों को पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि बैरिया की जनता मेरा पूरा परिवार है। परिवार के सदस्य परिवार की खुशहाली के लिए संकट की घड़ी में कर्ज भी लेना पड़ता है और भीख भी मांगना पड़ता। जनता की सेवा के लिए भीख भी मांगूंगा। वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल बैरिया को पिकनिक स्पॉट बना दिए। यहाँ आकर पिकनिक मनाते हैं और वापस चले जाते हैं। उन्हें यहाँ के लोगों का दर्द समझ में नहीं आता। वह यहाँ के लोगों को अपना परिवार नहीं मानते। मेरे लिए बैरिया विधानसभा एक परिवार के रूप में है और परिवार के सुख शांति खुशहाली के लिए भीख मांग कर यहाँ की जनता का सेवा करूँगा। विधायक हमेशा कहते हैं मेरी सरकार नहीं। अगर आपकी सरकार नहीं तो इस नाते जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। रही बात नकली खाद बिक्री की तो आप सक्षम हैं 2-4 ट्रक खाद मंगाकर किसानों को फ्री में बंटवा देना चाहिए। विधायक को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आमने सामने मंच लगा दिया जाए। आमने सामने मंच पर बैठकर फैसला हो जाएगा कि कौन कितना समाज की सेवा करता है। अगर मैं उससे जरा भी पीछे हट गया तो जनता को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मनोज तिवारी, बलिया ब्यूरो, प्रभा सुपरफास्ट। के अंदर ललक है कि समाज का सेवा करें। हम लोग एक मंच लगा लें, जात पात छोड़ दें, भेदभाव मिटा करके एक मंच पे आए। किसान जो संकट में है, जो लगानदार और बटाईदार है, उनको सरकार नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार नहीं देगी। अगर इस तरह का कोई सरकार पिछली सरकार दी होगी तो मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच करके और उनको इसी मंच पे लगा करके और संपत्ति दान कर दूंगा। उनको रुपया दूंगा कि जाइए किसान में बांटिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। लगानदार और बटाईदार को पैसा नहीं मिलता है, तो लगानदार और बटाईदार को देने के लिए हमारे जैसे जागरूक और जनप्रतिनिधि को आगे आकर के कुछ सहयोग करना पड़ेगा कि वो अपना खेती गृहस्थी की बुआई रोपाई कर ले। और ये उनसे नहीं होना है। वो केवल लंबी लंबी बात भागना है और सरकार के ऊपर माथा रोपण करके और चले जाना है। बस इतना ही में उनको आनंद आता है। बाकी उनको संकट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे आदमी की बात करते हैं। जयप्रकाश अंचल ने सरकार पे हमला करते हुए कहा है कि सरकार जो है समितियों के माध्यम से 2 नंबर की खाद बेचवा रही, जिससे कि किसानों में आक्रोश ना हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जयप्रकाश अंचल जी विपक्ष के विधायक हैं और उनका केवल एक ही रोना है कि सरकार नहीं है, सरकार पे उनके छींटाकशी करना है और किसी तरह पब्लिक से जान बचाना है। उनको करना उड़ना कुछ नहीं है। ऐसा होता तो एक ट्रक यूरिया खाद लिया के अपने ही बांट दें, बढ़िया रहेगा। खाद बीज लिया के दे दें, तो ये तो होना नहीं है। छींटाकशी करना है, किसी तरह पिंड छुड़ाना है और पिंड छुड़ा करके भगना है यहाँ से। सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ भाई लोगों में भरमाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन खाद बीज खराब है तो सरकार मदद नहीं कर रही है। ये ठीकरा फोड़ करके और लोगों को यहाँ बुड़बक बना के और चले जाते हैं शाम को। तो धन्य है ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। रही बात की जो कहते हैं कि सरकार नहीं दे रही है किसानों की मुआवजा और किसानों को, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि काश्तकार को मुआवजा मिलता है, न कि लगानदार और बटाईदार को। और लगानदार और बटाईदार का मैंने समस्या उठाया था और लगानदार और बटाईदार के लिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ कि अपने पास से दिया जाए। तो इसके लिए तो उनके पास बूता है नहीं। उनको तो अपना काम अपने फायदे से मतलब है, जनता में थोड़ी देना। आपने क्या कहा था? मैंने सीधे कहा था कि सारे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान हैं, पूर्व हैं और जो यहाँ के बैरिया विधानसभा को पिकनिक स्पॉट समझते हैं और 100 किलोमीटर से दूर आकर के और पिकनिक मना करके और चले जाते हैं, किसी के दर्द उनको महसूस नहीं होता है। क्योंकि दर्द तो महसूस परिवार के सदस्य को होता है। तो बैरिया विधानसभा मेरा परिवार है। कटान होगा तब, फसल नष्ट होगा तब। और उनको ये समझ में नहीं है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो संकट पड़ने पे भीख भी मांगते हैं और कर्ज भी मांगते हैं। किसी तरह उनके परिवार को खुशहाली चाहिए। तो मैं अपने बैरिया विधानसभा के लोगों का खुशहाली चाहता हूँ। कटान से जो पीड़ित हैं, जो घटना दुर्घटना से पीड़ित रहते हैं या जो अभी फसल नष्ट हुआ है हमारे किसान भाई, उनकी खुशहाली के लिए हमें एक परिवार का सदस्य होने के नाते तत्पर रहना पड़ेगा। और उनको रिश्तेदारी में आते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं। वही एक गाना है, सुने होंगे, अब तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह आएंगे गाड़ी से और शाम के वापस चले जाओगे। यही आपने देखा होगा इनकी स्थिति। तो उनको क्या मतलब है कौन पीड़ित है, कौन क्या है, कौन नहीं है। उनको अपने कहते हैं कि एक रोना रोते हैं कि सरकार नहीं है। अरे सरकार नहीं है भाई, तो आप त्यागी हैं, आप जनसेवक हैं। अगर सेवा करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, सरकार को लिख के दे दीजिए कि हमें सरकारी सुविधा ना दिया जाए, हमें जो मिलता है निधि वो ना दिया जाए। हम अपने
समाज का सेवा करेंगे। इसके लिए तो भंगी तो है नहीं आप। आपके पास स्कूल है, आपके पास तमाम ऐसी चीज़ है, आप प्रधानाचार्य भी हैं स्कूल के, आपका तो सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास। आप इस्तीफा दे देंगे और नहीं लेंगे निधि तो आपका काम नहीं चलेगा। आप आइए समाज का सेवा कीजिए। और रही बात कि मंच पे लगा लीजिए, माननीय विधायक जी को मैं कहना चाहूँगा कि मंच लगा ले और समाज सेवा के नियत से उतर जाए। वो जितना करेंगे मेरा दावा है, कहिएगा पूरे जनता के बीच में हमको बुला ले, मेरा दावा है कि जितना करेंगे वो समाज सेवा उससे कहीं बढ़ चढ़ के दुगना मैं करूंगा। और नहीं करूंगा तो फिर जो मुझे सजा इस बैरिया विधानसभा की मेरी जनता देगी मुझे मालूम, मंजूर है उसको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो उनकी बात को छोड़िए, वो क्या करते हैं, यहाँ केवल आते हैं मलाई काटे और काटते रहें, यहाँ के लोगों के पीड़ा में न जाए। अगर हमारे यहाँ, क्या हमारे यहाँ यादव भाई बुद्धिजीवी नहीं है? क्या हमारे यहाँ यादव भाई का छवि नहीं है, समाज सेवक नहीं है? भाग्य बनाइए कि वो यहाँ जनप्रतिनिधि बनकर चले जाते हैं और आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।